नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी या फिर जितने भी हमारे पीएससी सभी स्टेट के पीएससी एग्जाम्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 160 तक पढ़ेंगे। और इस ये जो भी जीव विज्ञान का वीडियो होगा वो एक सीरीज का एक हिस्सा होगा, और पूरे सीरीज में लगभग 800 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकाश संश्लेषण वर्णकों को पादप वर्गों से मिलाइए। फ्यूकोजैंथिन भूरा शैवाल को फ्यूकोजैंथिन कहा जाता है, और फाइकोरिथ्रिन जो है यह लाल शैवाल है, और फाइकोसाइनिन हरा शैवाल नहीं है, और ल्यूटीन आवृत बीजी पत्तियां होती है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से कौन सी घटनाएं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके कीजिए। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा अभिग्रहण, यह सही है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अभिग्रहण किया जाता है। उसके बाद कोशिकीय एटीपी का उपयोग यह नहीं होता प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूनीकरण, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड जब ली जाती है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण होता है, तो यह भी सही है। और शर्कराओं का संश्लेषण, यह भी सही है, यानी कि 1, 3 और 4, तो ऑप्शन है हमारा बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की निम्न खोजों को ध्यान में रखिए और इन खोजों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम है, पहले तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, तो सबसे पहले इसी बात का पता लगा था, तो नंबर 1 पे रखेंगे इसको। इसके बाद केंद्रक को नंबर 2, और उसके बाद आनुवंशिकी सिद्धांत हो गया नंबर 3, और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये हाल ही की खोज है, तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर पे इसको रखेंगे, यानी कि इसका सही अनुक्रम हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1, 3, यानी कि सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है, सुमेलित कीजिए, अर्थात सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, और 2 में है राज्य, तो इनको मिलाना है। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है, इसको गुजरात से मिला देंगे। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा से मिलाएंगे इसको, और वायंद वन्य जीव अभयारण्य केरला में है, और इसके बाद केरल वन्य जीव अभयारण्य, यह एमपी मध्य प्रदेश में है। नाम तो है केरल वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन एक्चुअली यह मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 125। सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी खोजें सूची 2 में दी गई हैं, इन दोनों का मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हंस क्रेब्स ने खोज किया था सिट्रिक अम्ल चक्र का, और पी मिशेल ने खोज किया था रासायनिक परासरणी सिद्धांत का, और WM स्टैनले ने तंबाकू मोजेक विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था, और M केल्विन C3 चक्र की खोज की थी इन्होंने। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 और ए का 3 से मिला है ना सिट्रिक अम्ल चक्र, तो ए का 3, बी का ध्यान नहीं रहा, ए का हमारा था, ए का था 3, बी का था रासायनिक परासरणी सिद्धांत, और WM स्टैनले तंबाकू मोजेक, और M केल्विन C3। हाँ, तो ए का था 3 और बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो हमारा राइट आंसर 125 का है बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। इसको भी मिलाना है। सूची 1 में दिए गए पादप हार्मोनों का सूची 2 में दिए गए उनके क्रियात्मक प्रभावों से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑक्जिन को मिलाएंगे यहाँ पे, ये सारे पादप हार्मोन हैं। ऑक्जिन को मिला देंगे शीर्ष प्रभाविता से ऑक्जिन को मिला देंगे। और इसके बाद इथाइलिन जो है यह एक फल पकाने से संबंधित है, फलों को पकाता है। एब्सिसिक एसिड जो है यह रंध्रों का बंद होना, और जिब्रेलिन्स है बोल्टिंग से संबंधित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। परागण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परागकणों का परागकोश से अंडिका तक उसी फूल में स्थानांतरण या अन्य फूल में स्थानांतरण परागण कहलाता है? नहीं, यह नहीं है। और हवा द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं, यह सही है। और सभी पुष्पीय पौधों में बीज एवं फल के विकास के लिए परागण का होना अनिवार्य होता है, जरूरी नहीं है। और कुछ जलीय फर्नों में बिना परागण के भी बीज विकसित हो जाते हैं, यह भी जरूरी नहीं है। तो यानी कि केवल 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 2। नेक्स्ट पे चलते हैं 128। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग हो जाते हैं जो सूची 1 में दिए गए हैं। इन रोगों को सूची 2 में दिए गए कारणों से मिलान कीजिए और स्तंभों के नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे डाउन संलक्षण अर्थात डाउन सिंड्रोम, इसको मिला देंगे गुणसूत्र 21 की एकाधी सूत्रता इससे, ठीक है। और क्लाइनफेल्टर संलक्षण यह हो जाएगा अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सॉरी डाउन सिंड्रोम जो है यह हो गया गुणसूत्र 21 की एकाधी सूत्रता। और क्लाइनफेल्टर संलक्षण है ये 4 से। और टर्नर संलक्षण यह है एक एक्स गुणसूत्र इसमें कम होता है तो 1 से मिला देंगे। और हीमोफीलिया है अप्रभावी जीन, तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। एक व्यक्ति की ऑफिस जाते समय गंभीर दुर्घटना हो गई और उसको फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने रक्त आधान के लिए कहा। उस व्यक्ति का रक्त वर्ग ए था, लेकिन जरूरत वाला रक्त वर्ग रक्त बैंक में न मिलने से रिश्तेदारों में रक्तदान करने को कहा गया। रिश्तेदारों से जिनका रक्त वर्ग निम्न प्रकार का था। पत्नी का था ओ, और बेटा का ए, बेटी का ओ और भाई का ए बी। इनमें से कौन उस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता था? तो इनमें से रक्तदान करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो पत्नी कर सकती थी, बेटा कर सकता था और बेटी कर सकती थी, भाई नहीं कर सकता था। यानी कि 1, 2, 3, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 130। अगर उपर्युक्त व्यक्ति को कभी रक्तदान करना पड़ा तो ऊपर लिखित रिश्तेदारों में से वह किसको दे सकता है? तो वह दे सकता है बेटे को दे सकता है और भाई को दे सकता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, ठीक है, यह सही है। ओ वाला केवल ओ से ही ले सकता है। एक रंग वर्णांध पुरुष का बच्चा सदैव रंग वर्णांध होता है, जरूरी नहीं है। और ओ रक्त समूह की एक महिला का विवाह जब एबी रक्त समूह वाले पुरुष से होता है तो उनके बच्चों का रक्त समूह कभी भी ओ या एबी नहीं होता। तो यह भी सही है। इस प्रकार से बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 132 से 135 में 2 कथन है, एक कथन ए और दूसरा आर है। नीचे दिए गए कूट संकेतों में से इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। तो 32 का कह रहा है बी रुधिर वाले व्यक्ति सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल ग्राही होते हैं। नहीं, यह कथन गलत है, ठीक है, ए बी होता है।
यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और वे सभी रुधिर वर्ग के लोगों से रक्त ले सकते हैं। बी नहीं ले सकता है, सभी से नहीं ले सकता है, ये दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। ओ रुधिर वर्ग वाले लोग सिर्फ ओ वर्ग के लोगों को रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, यह भी यह सही नहीं है, और उनमें प्रतिजन नहीं है, यह सही है। तो 33 का केवल आर सही है, ए गलत है। तो आर सही है, ए गलत है, इसके लिए आर सही है, ए गलत है। सॉरी, आर सही, ए गलत, ए गलत, ऑप्शन ही गलत दिया गया है इसमें। चलिए, इसमें आर सही है और ए गलत है। नेक्स्ट है, वर्णांधक कलर ब्लाइंड स्त्री के बेटे हमेशा वर्णांधक होते हैं लेकिन बेटियां नहीं, क्योंकि वर्णांधता एक लिंग संलग्न लक्षण है और ऐसे लक्षणों का मां से बेटे में ही अंतरण होता है। तो ए भी देखते हैं सही है और आर भी सही है, और इसका सही व्याख्या भी करता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। ए बी रुधिर वर्ग की स्त्री अगर ओ वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो बच्चे के रक्त का वर्ग ए बी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यह सही है, सही कथन है। ओ रुधिर वर्ग जीन ए बी और ए बी पर प्रभावी है, यह हमारा गलत है। तो इस प्रकार से ए सही है और आर गलत है। ठीक है, स्तनधारी के ग्रेफियन फॉलिकल की कौन सी परत महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन के स्रवण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थीका इंटरना। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के समय कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का अत्यधिक मात्रा में स्रवण करता है जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के निर्माण में सहायता करता है। यह किस अवधि में होता है? यह होता है 12वें सप्ताह में। आंसर हो जाएगा 12वें सप्ताह। मूत्र निर्माण के समय ट्यूबुलर स्रवण की घटना में परिवहित पदार्थ का कहाँ संचलन होता है? तो यह संचलन जो है, यह संचलन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ट्यूबुलर कोशिका एवं ट्यूबुलर द्रव में होता है। नेक्स्ट है, मानव के पाचन मार्ग में अपेंडिक्स किससे जुड़ी होती है? तो मानव के पाचन से संबंधित पाचन मार्ग में अपेंडिक्स जो होती है वह कोलोन से जुड़ी होती है। ठीक है, कोलोन से जुड़ी होती है। अब इसको भी क्वेश्चन नंबर 40 भी मैचिंग वाला है, तो इसको मिलाएंगे। चिलगोजा जो है, चिलगोजा को मिला देंगे बीज से। चिलगोजा एक प्रकार का बीज है। शकरकंद है रूपांतरित जड़, हल्दी रूपांतरित तना है, और गेहूं का दाना एक फल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 141 है। 141, वैसे तिल्ली या स्प्लीन किसी प्रकार के पाचन कार्य से संबंधित नहीं होता, फिर भी यह किससे निकटता रखता है? तो स्प्लीन जो है यह अग्न्याशय से निकटता रखता है। और मानव की पाचन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सबसे पहले कार्य करता है? तो पाचन क्रिया से संबंधित जो एंजाइम सबसे पहले कार्य करता है वह एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। 43 कह रहा है नक्टॉन, इसको भी मिलाने वाला है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नक्टॉन को मिला देंगे, नक्टॉन को मछली, डॉल्फिन और व्हेल से मिला देंगे, और महाद्वीपीय द्वीप त्रिनिदाद और जापान से, और नेरेटिक क्षेत्र जो है यह महाद्वीपीय शेल्फ का उथला जल, और महासागरीय द्वीप है सेंट हेलेना या एवं क्राकटैन से। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5 और सी का 1 और डी का 2, यानी कि
राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगों के 4 जोड़े निम्नलिखित में होते हैं। टांगों के 4 जोड़े जो है वो एक तो बिच्छू में होता है और मकड़ी में होता है। 4 जोड़े यानी कि 8 टांगे होती है, एक बिच्छू में और मकड़ी में, तो यानी कि 1 और 3 सही है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्राणियों को उनके प्राणी संघ से मिलाएं। ठीक है, ये मिलान करने वाला ये भी है। तो इसमें समुद्री खरगोश जो है, समुद्री खरगोश को मिला देंगे। सॉरी, समुद्री खरगोश है एक तरह का, ये मॉलस्क है समुद्री खरगोश, और समुद्री पेन है सिलेंट्रेटा वर्ग से संबंधित, और चूहा जो है यह एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, समुद्री चूहा, और समुद्री ककड़ी है एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, कई सह एंजाइम अत्यधिक मूल्यवान है क्योंकि बहुत से उपापचय एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करते हैं। ये निम्न से निकलते हैं। ये एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकलते हैं। एक तो यह निकलेंगे, एक तो यह राइबोफ्लेविन और दूसरा निकोटिनेमाइड, यानी कि 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो यह ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ग्राफीपुटक या फिर ग्राफियन फॉलिकल की लगातार वृद्धि और उसकी वजह से बढ़ता एस्ट्रोजन उत्पादन निम्न प्रभाव लाता है। तो यह प्रभाव लाता है FSH में तेजी से कमी आती है और LH में तेजी से वृद्धि होती है। सब हार्मोनों के नाम है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें 2 और 3 सही है, यानी कि बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, जो एंजाइम शुक्राणु के अंडे में प्रवेश में सहायक होते हैं वे हैं। तो वे एंजाइम कौन कौन से हैं? तो वे एंजाइम है, एक तो ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम होता है, और दूसरा हाइलुरोनिडेज, यानी कि 1 और 2, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किन रोगों का लैंगिक संचरण होता है? लैंगिक संचरण होता है ट्राइकोमोनियसिस और एड्स का, और क्लेमिडिया और सिफिलिस का, यानी कि 1 और 2, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सब लैंगिक रोग तो है, लेकिन इनका लैंगिक संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, नीचे रोग समूहों की सूची दी गई है, पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। तो पोषण की कमी के कारण जो रोग होते हैं वे हैं, एक तो रतौंधी हो गया, और दूसरा रतौंधी और मेरास्मस, और दूसरा है बेरी और अस्थि मृदुता। ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये पोषण की कमी नहीं हुई। और जीरोफ्थैल्मिया, ये विटामिन, ये भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से 3 और 4 राइट आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है डी इसका सही है, 3 और 4। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन के एंजाइमी जल अपघटन से निम्न पाचक व्युत्पन्न होते हैं। कौन कौन से पाचक व्युत्पन्न होते हैं? अच्छा, निम्न पाचक व्युत्पन्न होते हैं, इनको अवरोही जटिलता के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। तो अवरोही क्रम इनका बताना है, तो अवरोही क्रम में पहले तो इसको रख देंगे मेटाप्रोटीन, ठीक है, नंबर 1 पे इसको रखेंगे। उसके बाद प्रोटियोज, ठीक है, प्रोटियोज, और इसके बाद पेप्टोन, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, स्तनियों के हृदय में रक्त परिसंचरण की योजना देखिए। रक्त परिसंचरण की योजना जो है स्तनियों में किस तरह से होती है, यह बताना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो रक्त दाएं अलिंद में गया, ठीक है, तो इसको 1, फिर दाएं निलय में जाता है, इसको 2 से इंडिकेट करेंगे, उसके बाद फिर बाएं अलिंद में जाएगा नंबर 3, और फिर बाएं निलय में नंबर 4, यानी कि 2, 4, 1, 3, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए तिल्ली उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, 154 से 160 में 2 कथन है, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट संकेतों में से इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है, ए सही है, आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है, आर सही। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए था ए गलत है, आर सही है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। कथन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हिंसक अपराध जैसे कि हत्या और बलात्कार करने वालों को पहचानने में किया जाता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि बहुत ही कम मात्रा के डीएनए में कर सकते हैं जिनका जितना बाल की एक लट में है। तो यह दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, धमनी के अंदरूनी सतह पर प्लाक जैसे जमाव के कारण है रुधिर प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा, दोनों ये सही है। और कम कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसीय अम्ल के आहार सीरम का कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं, यह भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 156, उपापचय सक्रियता यानी प्रति यूनिट वजन के हिसाब से ऑक्सीजन उपभोग की दर चूहे में हाथी से ज़्यादा है, बिल्कुल सही। और आयतन के बढ़ने से सतह क्षेत्र घट जाता है और इसलिए हाथी की उपापचय सक्रियता चूहे से कम है, यह भी सही है। तो और दोनों की सही व्याख्या भी है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया है, सही है। और इलेक्सिन एक अंडाशयी हार्मोन है जो प्रसव के समय जघन संधानक यानी कि प्यूबिक सिम्फिसिस में ढीलापन लाने के लिए जिम्मेदार है। दोनों ही सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है आर, दोनों अर्थात संबंधित नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का प्रयोग सहगर्भता, एलर्जी तथा यकृत शोध, रेबीज, लैंगिक संचरित जैसे रोगों का पता लगाने में किया जाता है, तो यह सही है। और यह इसलिए संभव है क्योंकि संकरार्बुद यानी कि हाइब्रिडोमा कोशिकाएं जो अकेली बी कोशिका और अर्बुद कोशिका के संलयन से बनती हैं शुद्ध प्रतिरक्षी के दीर्घकालीन स्रोत हैं जिन्हें एक क्लोनीय प्रतिरक्षी भी कहते हैं, यह भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नहीं, ये सही है, दोनों व्याख्या भी करता है इस प्रकार से, आर एक ही सही व्याख्या करता है यानी कि आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिम्भकनाशी मछली गम्बूसिया को सरोवरों, तालाबों, डबरों आदि में डालकर मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही। और मादा एनोफिलिस मच्छर के डिम्भक खाने में गम्बूसिया विशिष्ट हैं, यह भी सही है। मादा एनोफिलिस ही मलेरिया बढ़ाती है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया में हीमोफीलिया का जीन मौजूद था और यह इसलिए क्योंकि विक्टोरिया स्वयं हीमोफिलिक थी, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सुनते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब।